These guys were trying to race with me. Fuck off साइन भी दिखा रहा है वो, पता नहीं क्या चाहिए इसको। भाई कुछ दिखा रहा है, ओए रुक जा ज़रा, क्या कुछ बता रहा है भैया? कुछ दिखा रहे थे आप इधर पे बैठे हुए थे जो भाई साहब, ये फक ऑफ साइन वगैरह दिखा रहे थे। सो हेलो देयर गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ और हम जाने वाले हैं आज एक शॉर्ट स्पिन पे सिटी में ही। बेसिकली मैंने क्या किया है, बाइक आप देख सकते हो एकदम चमक रही है। सो बेसिकली मेरा जो पुराना वाला माइक था उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, वो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा मेरा फर्स्ट सर्विस का जो वीडियो है उसमें भी मैंने वॉइस ओवर ही किया है क्योंकि ऑडियो क्वालिटी एकदम ही बेकार था। और उसके बाद भी जो एक वीडियो आया है ओनरशिप रिव्यू का 1 मंथ और 1000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू जो है, उसमें भी आपने देखा होगा कि क्वालिटी बहुत ही गिर चुका है क्योंकि पता नहीं क्या हो चुका है। मेरा गोप्रो के साथ कुछ सेटिंग वगैरह का इशू हो गया था। तो मैंने क्या किया है कि गोप्रो को फिर से रीसेट किया है। रीसेट करने के बाद फिर से ये सोनी का एक माइक मंगवाया है। सोनी का ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कौन सा मॉडल है। जनरली ये 2000 के रेंज में जो आपको अमेज़न पे दिखाता है ये वही वाला है। बहुत कॉमन माइक है, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं। सो मैं भी ये टेस्ट करने निकला हूँ कैसा क्या रहता है। हालांकि इससे 2-3 बार पहले भी मैं टेस्ट करने निकल चुका हूँ, बट वो क्वालिटी बहुत बेकार था तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो कोल्ड स्टार्ट के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है बाइक। ये वाला मैंने टाइप 2 वाला सेट करके रखा है। ये अभी मैं चेंज करके दूसरा सेटिंग करूँगा ताकि इसमें मेरे को फ्यूल इंडिकेटर नहीं दिखा रहा था। सो मैं ये वाला सेट करूँगा, टाइप 1 कर दूँगा बेसिकली, टाइप 1 यस, एंड बैक। सो टाइप 1 में मेरे को फुल इंडिकेटर का सिग्नल दिखा रहा है, उसमें नहीं दिखा रहा था। और चलिए फटाफट से लेट नहीं करते हैं, बाहर निकलते हैं और आपको मोटो ब्लॉगिंग में मिलते हैं। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि नॉर्मल जब भी मैं खड़ा होके मोटो ब्लॉगिंग कर रहा था, खड़ा होके वीडियो जब मतलब बिना बाइक चलाए हुए जो वीडियो बना रहा था, तब मेरे को एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी। बट जब ही मैं आप देख सकते हो ये रोड पे ये बड़े से रेप्टाइल इस पानी में रहते हैं बेसिकली ये। सो जब भी मैं बाइक पे वीडियो बना रहा था तो आवाज़ बिल्कुल ही फट जा रहा था, एकदम क्रैकलिंग साउंड आ रही थी और ऐसा लग रहा था कहीं से लूज़ कनेक्शन है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो मतलब आप समझ सकते हो डालने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो अभी निकला हूँ, देखता हूँ कैसा क्या साउंड रहता है। अगर ये वीडियो आप देख पा रहे हो इसका मतलब ये है कि साउंड क्वालिटी मेरे को ठीक लगा। आप लोग बताना कमेंट्स में कि ये साउंड क्वालिटी कैसा है। अगर कुछ और भी ऑल्टरनेटिव या फिर बेटर माइक है गोप्रो के लिए जो कि सूटेबल है तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हो। और कुछ सेटिंग वगैरह आप बता सकते हो, सेटिंग कैसा क्या रहता है। मैं तो बहुत सारा सेटिंग चेंज किया हूँ अभी। यूट्यूब पे बहुत कुछ खास ऑडियो सेटिंग के ऊपर कुछ वीडियो नहीं है, मोस्टली वो वीडियो क्वालिटी के ऊपर ही यूट्यूब में वीडियोस हैं, बट ऑडियो के ऊपर नहीं है। अगर आपको पता हो तो कुछ बताना, मैंने भी वैसे कुछ चेंजेस किए हैं। लेट्स सी। सो अभी जो मोड मैंने सेट किया हुआ है बाइक का वो है राइडर मोड में। एंड राइडर मोड में आपको ऑप्शन मिल जाता है पावर को कम या ज़्यादा करने का, लो या फुल करने का। सो अभी फुल पावर में है एंड ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप इसी राइडर मोड में ऑन या ऑफ कर सकते हो। एंड लेवल सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि 1, 2 एंड 3 3 लेवल्स है। हायर दी नंबर मोर दी इंट्रूजन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। सो और क्विक शिफ्टर तो ऑन ही है, वो मैं कभी ऑफ किया नहीं हूँ। सो मेरे को मज़ा आ गया है, अभी अच्छा लगता है क्विक शिफ्टर यूज़ करने में। हालांकि बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक अगर होती है तो फिर मैं वो नॉर्मल क्लच ही अप्लाई करता हूँ
क्योंकि थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो स्पीड में ही ज़्यादा मज़ा आता है क्विक शिफ्टर का। तो यस, दैट इज़ इट। दोपहर के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 4, सूर्यदेव एकदम सिर के ऊपर हैं एंड ट्रैफिक का कंडीशन कुछ ऐसा है यहाँ पे। वाओ, इनलाइन 4 का मज़ा ही कुछ और है, जस्ट अमेजिंग। चारों तरफ बैरिकेडिंग एंड व्हाट नॉट। धूप काफ़ी तेज़ है एंड दोपहर होने की वजह से आज रास्ता थोड़ा खाली है। बहुत दिनों बाद आज मेरे को धूप देखने को मिला यहाँ कोलकाता में। बारिश ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा इधर, और वो भी बारिश जैसी बारिश नहीं, जस्ट यार मतलब आके रोड गीला करके चले जाना काइंड ऑफ थिंग था वो। एंड गर्मी उतनी ज़्यादा होती थी उन छिटपुट बारिश से, सो इट वाज नॉट फन एट ऑल। और एक मज़े की बात आपको ये बताऊं मैं कि फर्स्ट सर्विसिंग कराने के बाद मेरा माइलेज जो है वो एवरेज आपको 20-21 के आसपास आ रहा है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा लगा ये देख के कि थोड़ा रेंज बढ़ जाएगा फिर, अगर लॉन्ग ट्रिप में वगैरह में जाते हैं तो रेंज थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। एंड वैसे भी 15 लीटर्स का है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हाईवे में रहते हैं तो। बट अगर ऑफ बीट जाते हैं कहीं जहाँ पे गांव हो गया एंड ऑल, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। गांव रीजन में एज इन जहाँ पे थोड़ा इंटीरियर में चले गए, बट अदरवाइज़ ठीक है एज अ सुपर बाइक के हिसाब से। अभी थोड़ा भगाते हैं। वाओ यार, इस बाइक को भगाने में जितना मज़ा आता है उतना ही ज़्यादा इसका ब्रेकिंग पावर देख के मज़ा आता है। मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है ना ये कि और ये मैं ड्राई रोड की बात कर रहा हूँ, वेट कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वेट कंडीशन में आप इतना क्यों ही भगाओगे, बट और हमेशा भगाना भी नहीं चाहिए। बट मैं ये थोड़े मोड़े छोटे छोटे स्ट्रेचेस में भगा के कभी कभार मज़े ले लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी सिटी में ज़्यादातर चलाता हूँ मैं, तो सिटी में कहाँ ही भगा सकते हैं और चारों तरफ कैमराज हैं। सो आई डोंट सपोर्ट दिस। बट आपने मेरा पूरी वाला ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं जो पूरी गया था उसमें भी कहीं पे भी आपको 110-120 के ऊपर नहीं दिखी होगी बाइक, आई एम श्योर अबाउट इट। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई इतना स्लो चला रहे हो, हाईवे है थोड़ा तेज़ चला लो। भाई नहीं, मेरे को पता है वो रोड का कंडीशन कैसा है, किस टाइप से लोग। हमेशा तो मेरा कैमरा ऑन नहीं रहता है ना, तो कैमरा ऑफ के टाइम पे भी कुछ चीज़ें होती हैं, और या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप हमेशा यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। तो हाँ, कहीं कहीं मैं तेज़ चलाया हूँ, 120-125 ऐसे चलाया हूँ, बट वो हर कुछ मैं यूट्यूब पे तो नहीं डाल सकता। और या फिर जो हमेशा कैमरा में ऑन भी नहीं रख सकता। 700-800 किलोमीटर का ट्रिप है, तो मैंने देखा बहुत जगह से अचानक से ट्रक्स ऐसे घुस गए, लोग आ गए, रोड क्रॉस करने लगे अचानक से हाईवे के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि यार 100 से ज़्यादा स्पीड जाना is a safe idea, is a good idea on Indian highways and on these conditions. So आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप रोक लोगे बाइक, या फिर आपको मालूम है कि कोई नहीं ही आएगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे ये कभी नहीं लगता कि हमारे हाईवेज़ पे कितना भी कुछ बैरिकेडिंग कर लो, कितना भी कुछ क्लोजर कर लो, वो 100% आप बुलेट प्रूफ कह सकते हो। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कैटल्स आ जाती हैं, बकरियां आ जाती हैं, कुत्ते आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यू कैन नॉट ऑलवेज़ जस्ट बिकॉज यू हैव अ पावरफुल बाइक डजंट मीन कि आप हमेशा ही उसके ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आप यूज़ करोगे बाइक को। कुछ ऐसे लोग
जो लुकिंग ग्लास तो है इनके पास, बट ये लुकिंग ग्लास में सिर्फ अपना चेहरा ही देखते हैं बाइक पे बैठते वक्त, और क्या हो रहा है पीछे में, कौन आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए, वो इन्हें कुछ नहीं पता रहता। सो अभी सिग्नल भी ब्रेक करके भाई साहब चले गए। पीछे में प्रेस लिखवा लिया है ना, तो सिग्नल ब्रेक करने का इनको वो मिल गया। खैर एनीवेज, अगर आप घर पे हो और पूरे दिन में अगर आप बाइक नहीं चलाए, आपको अगर कोई काम ना हो घर पे, तो यार दिन ना पूरा अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसे कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, चाहे कितना भी धूप हो, बारिश हो। देखो बारिश में तो देख के, अगर बारिश हो रहा है घर के सामने, घर के बाहर, तो तब तो नहीं निकलते हैं, और तब तो ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं आएगा चलाना भी, क्योंकि फिर बारिश में क्या ही चला के मज़ा नहीं है, 20-30 पे चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बारिश का तो छोड़ो, फिर भी कितना भी धूप हो, अगर आप घर पे हो, अगर कोई काम नहीं है उस दिन, तो बाइक लेके निकलने का एक मतलब नेचुरली इंस्टिंक्ट आता है कि यार बाइक लेके निकल लेते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा और बाइक भी चलाना हो जाएगा। और ख़रीदा भी तो इसीलिए है ना, ऐसा तो नहीं है कि ख़रीदा है बस शोकेस में, गैरेज में पार्क करके रखने के लिए। तो वही बात है। बट हाँ, धूप में काफ़ी परेशान होता है इंसान, और मैं हमेशा राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के रखता हूँ, आप देख सकते हो। सो उसमें बाइक चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी, बट कोई नहीं, मेरे को मज़ा ही आता है परेशानी से ज़्यादा। और हाँ आप लोग, मैं सोच रहा था कहीं, अब तो जैसे मानसून धीरे धीरे जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कहीं फिर से बाइक ट्रिप पे जाने का। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कहाँ जा सकते हैं, कुछ यही अप एंड डाउन 1000 किलोमीटर्स के अंदर ही हो, 500 तो सही रहेगा। सो गाइस, मैंने ऑडियो टेस्टिंग कर ली है, अब घर जाके थोड़ा प्रॉपरली सुनूंगा। वो क्रैकलिंग साउंड तो नहीं आ रहा है, बट लैपटॉप में प्रॉपर पता चलेगा कि कैसा क्या है। एंड बड़ी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, एंड मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक में मैं फालतू में धक्के खा के जाऊं। सो मैंने यू टर्न ले लिया है बेसिकली, एंड अभी ये शॉट मेरे घर से कितना 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर में आया होऊंगा, और ऑलमोस्ट फुल ट्रैफिक में ही था मैं। सो इट्स ऑफ नो यूज़ कि फालतू में मैं जाऊं उतना कहीं और आगे। जो मेरे को टेस्ट करना था वो मैं कर लिया हूँ बाइक। और फर्स्ट सर्विस के बाद, हाँ माइलेज की बात तो मैंने कर ली है, बट फर्स्ट सर्विस के बाद बाइक में और भी स्मूथनेस फील हो रहा है मेरे को। चेन ल्यूब, चेन क्लीन जो है इनका, सेरामिक चेन ल्यूब यूज़ करते हैं कावासाकी वाले, इनका खुद का है। वो फुल बॉटल ही आपको ख़रीदना पड़ता है अगर आपके पास ना हो तो, एंड देन दे रिटर्न दी लेफ़्ट ओवर विथ टू यू। सो वो चीज़ है, मेरे पास है वो बचा हुआ। सो अभी अगर फिर से अगर चेन ल्यूब करना हो तो मैं वही वाला यूज़ करूँगा। काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर का है उनका लुब्रिकेंट, और काफ़ी प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन किया हुआ है उसका। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा पतला है, काफ़ी अच्छा है, वो स्टिक करके रखता है। और बारिश वगैरह में भी मैंने देखा कि चल जाता है वो। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड फर्स्ट सर्विस में मैंने देखा कि इन लोगों ने एयर फ़िल्टर चेक नहीं किया। एयर फ़िल्टर मैं पूछा तो ये बोल रहे थे सेकंड सर्विस में एयर फ़िल्टर चेक करते हैं। सो आप लोग बताना कि एयर फ़िल्टर मैं सोच रहा हूँ चेंज करवाने का, DNA या फिर BMC ये सब का लगाने का। थोड़ा शायद आउटपुट कुछ बढ़ेगा, बदलेगा। और वो क्या है कि वो बार बार आपको चेंज भी नहीं करना पड़ता है वो सारे एयर फ़िल्टर्स। वो बेसिकली आप एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इंस्टॉल कर लो, और फिर उसके बाद वो टाइम टू टाइम आपको एयर प्रेशर से क्लीन करते रहना पड़ता है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज है, मतलब आपको अलग फील होता है। राइड बाई वायर आप अगर बाइक चलाए हो कभी भी, KTMs में है, जैसे कि KTM ड्यूक 390 है, RC 390 है, उसमें भी राइड बाई वायर है थ्रॉटल इनपुट।
तो अगर आप वो सारी बाइक चलाए हो तो आप समझ पाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही प्रिसाइज इनपुट देता है और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स रहता है। ट्रैफिक, धूप, अमेजिंग। वैसे मैं कमिंग संडे आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ संडे राइड विथ माई कावासाकी फ्रेंड्स। सो यहाँ छाँव में खड़े होते हैं। सो वहाँ जाएंगे, वो वीडियो भी आने वाला है आपको। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, इस बाइक से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो एंड कमेंट में बताइए आपको किस टाइप की कंटेंट्स चाहिए और इस बाइक पे। और इसमें मैंने कुछ राइड वगैरह भी किया है, आप वो भी चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। लॉन्ग राइड पे कैसा क्या रहता है वो भी मैंने बताया है। एंड यस दैट्स इट। ट्रैफिक चारों तरफ है, चलते हैं घर की ओर। जिधर भी देखो सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और जबकि ये थोड़ा पीक आवर नहीं है, ऑफिस की छुट्टी वगैरह अभी हुई नहीं है, फिर भी ट्रैफिक काफ़ी है। कोलकाता का एक पंगा ये भी है कि कोलकाता में इंफ्रास्ट्रक्चर अब ज़्यादा कुछ एक्सपैंड करने के लिए है नहीं। जैसे कि ये सारी रोड्स अब इसको आप ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाओगे क्योंकि और जगह ही नहीं है। घर वर बन चुके हैं, बहुत कुछ बन चुका है, कमर्शियल स्पेसेस बन चुके हैं। सो डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ रही है, लोग रोड पे ज़्यादा निकल रहे हैं, बाइक्स एंड ऑल बढ़ चुकी हैं, बट उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। बट और क्या ही कर सकते हैं, सहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट हाँ, रोड कंडीशन ज़रूर बेहतर हो सकती है। रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, बहुत ही अंडुलेशंस हैं। आपको, मेरे को तो डर लगता है कभी कभी फोक सील ना कभी कट जाए, क्योंकि सडन जंप करती है ना, सडन जर्क है यहाँ पे अंडुलेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा। सो वो एक पंगा है यहाँ पे। मेरा जब KTM था उसमें भी USD फोक थे, तो वो तो यार 12 महीने में 3 महीने उसका फोक सील ही कटा रहता था। तो वो एक लफड़ा था बहुत ज़्यादा। और पॉटहोल्स, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स भी हो जाते हैं। सो वो अगर सही से आप डॉज नहीं कर पाओ तो फिर एक और प्रॉब्लम। सो यस, क्विक शिफ्टर का फ़ायदा ये है कि आपको थोड़ा भी पावर आपको ब्रेक नहीं करना पड़ता है, आप संग संग गियर चेंज कर लेते हो थ्रॉटल इनपुट के साथ ही साथ। सो दैट इज़ अमेजिंग, मज़ा आता है। आप सिग्नल पे भी सबसे पहले निकल पाते हो। थोड़ा भगाते हैं, अब निकले हैं तो थोड़ा तो भगाएंगे ही जहाँ खाली में, क्योंकि अभी तक से मैं 60-70 पर ही चला पा रहा था। टोयोटा वाले लर्निंग क्लासेस भी देते हैं शायद, नाइस। एकदम रिलायबल ड्राइवर बनाएंगे, रिलायबल गाड़ियों की तरह। नाइस, गुड जॉब टोयोटा। यहीं पे शोरूम भी है टोयोटा का। आजकल शहर के अंदर में आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है ना कि आपको बस वही क्लच ब्रेक ही करते रहना है, आप उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। सो आपको अगर मज़े लेने हैं तो हाईवे पर ही जाने होंगे, या फिर और हाईवे पर जाने के लिए आपको संडे का वेट करना होगा। सो ये कुछ चमन लोग हैं, ये दिस गाइस वी आर ट्राइंग टू रेस विथ मी ऑफ द कैमरा। मैं था तब रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो पता नहीं क्या चाहिए इनको। सो ऐसे कुछ छुटपुट चिरकुट लोग मिल जाते हैं रोड पे। वो गाड़ी कम चला रहा है, वो लुकिंग ग्लास में ज़्यादा देख रहा है कि मैं किधर हूँ। एनीवेज, सो
रेस करना है तो रेस कर ले। और कैमरा में दिखा रहा है और फक ऑफ साइन भी दिखा रहा है वो। पता नहीं क्या चाहिए इसको। भाई कुछ दिखा रहा है। ओए रुक जा ज़रा, क्या कुछ बता रहा है? क्या दिखा रहा था? क्या दिखा रहा था? भैया कुछ दिखा रहे थे आप इधर पे बैठे हुए थे जो भाई साहब, ये फक ऑफ साइन वगैरह दिखा रहे थे। हाँ भैया हम भी आदमी हैं, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए भैया, अच्छा नहीं लगता है। कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है। हाँ गाड़ी में जो यूट्यूब का नाम है ना जी भैया, वो देख रहे थे। तो भैया सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे आप अगर अब आप बताओ, एक बात बताओ, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये अगर कुछ दिख जाए कहीं पे, आपका गाड़ी का नंबर आ रहा है भैया, आपका खराब लगेगा ना, हमको भी खराब लग रहा है। हाँ हम आपको बोल के दिखाएंगे। आप ऐसे दिखा रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप तुम कर रहे हो। मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ सर। मेरे को हिंदी आता नहीं है। আচ্ছা আমি বাংলা পারি, তুই তো আমারই করছেন, আপনি আপনাকে আমি আপনি করে কথা বলছি। হ্যাঁ না আপনি এভাবে দেখাচ্ছেন, বাজে লাগে না দাদা। हम देखा नहीं। कोई बात नहीं, चलिए। হ্যাঁ সেটাই, আমাকে এভাবে তুমি আমি সামনে এসে দেখলাম তখন তুমি দেখালে তো আমার বাজে লাগবে না দাদা। আর রেকর্ডিংও আছে, এটা তো বাজে লাগবে। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, 10 জন দেখবে, আপনার গাড়ির নাম্বার আছে। আর এটা তো এমন না যে আমি আপনাকে আজকে দেখছি কালকে দেখতে পারবো না, আমরা তো সবাই এখানেই থাকি। ঠিক আছে দাদা, নো প্রবলেম, নাইস মিটিং ইউ। ভালো লাগলো যদি সাবস্ক্রাইব করেন, ভালো লাগবে আমারও। ওই ফিশি ব্লগস নাম আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে দাদা। আমারও বাজে লাগলো যে হঠাৎ কেন এটা আমাকে, আমি তো কিছু করিও নি। হ্যাঁ ওটা আমি ওটাই আমি দেখলাম হঠাৎ করে। ঠিক আছে দাদা। सो गाइस आपने अभी देखा ही होगा कि दो बंदे थे उस स्विफ्ट में। नंबर आपने वीडियो में देखा होगा, मैं नंबर अभी याद नहीं है मेरे को, बस वीडियो में आपने देखा ही होगा पीछे। और ये दो बंदे थे एंड कैमरा जब मेरा ऑफ था तो दे वर ट्राइंग टू रेस विथ मी। बेसिकली रेस विथ मी क्या मतलब, नॉर्मल 60-65 पे जा रहा था एंड दे वर चेसिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड वाज ऑलमोस्ट गोना हिट मी। तो मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगा। सो अचानक से फिर आके मैंने जब उसको बोला तो वो सामने जाके मेरे को फक ऑफ साइन दिखा रहा था, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो मैंने बोला कि भाई क्या पंगा है ये, क्यों ऐसा कर रहा है, आपने सब कुछ सुना ही होगा। तो फक ऑफ साइन दिखा रहा है, तो फिर मैं उसको बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। फिर उतरने के बाद दोनों के दोनों एकदम से सीधे बनने लगे, जैसे कुछ किया ही नहीं है। तो यार ऐसे लोग हैं। मैं इसको रोड रेज में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि गुस्सा मुझे भी आया था, बट ये लोग निकल के ऐसे एज इफ बिहेव करने लगे कि कुछ पता ही नहीं है। वो लेफ्ट हैंड साइड में जो बंदा था उसने फक ऑफ साइन दिखाया था और ये राइट हैंड साइड वाला ऐसे बिहेव कर रहा था, नीचे उतर के ऐसे आया जैसे कितना कहाँ का 30 मार खान हो। एनी विच वेज, बट ठीक है, बात करने से बात सलट गई। मैंने इसको ऑन अ लाइटर नोट ही लिया है, बट ठीक है, ऐसे रोड पे निकलने के बाद ऐसी बाइक्स देख के लोग थोड़े प्रभावित हो जाते हैं और पता नहीं कुछ बेवकूफ़ी करने लगते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड रोड रेज एज मच एज़ पॉसिबल, जो कि मैंने किया। बट हाँ, कभी कभी इंसान का बिना कुछ किए भी अगर ऐसे कुछ हो तो गुस्सा आता ही है। आई होप यू गाइज कैन रिलेट विद दिस। और डिस्टेंस गाड़ी रुकने के बाद यार डिस्टेंस क्यों दिखा रहा है। हाँ, एवरेज मेरे को मिल रहा है 20.5 किलोमीटर पर लीटर का, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड ये राइडर मोड में है अभी। आप लोग एक चीज़ मेरे को बताना कमेंट में कि आपको ये डिस्प्ले वाइट में ज़्यादा अच्छा लगता है या ब्लैक में, क्योंकि मुझे अभी तो ये वाइट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
एंड कभी कभार मैं चेंज करके वो टाइप 2 वाला जिसमें लैप टाइमर एंड ऑल वो सब दिखाता है उसमें भी चेंज कर लेता हूँ, तो वो भी वाइट में ही रखता हूँ। तो ये दोनों मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है। सो और एक चीज़ ये है कि कैमरा का डर तो सबको रहता है यार, मतलब मैंने देखा है जैसे उनको पता चला कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और उसका वो जो साइन उसने जो दिखाया है वो रिकॉर्ड हो चुका है, वैसे ही उसकी हवा निकल गई वहीं पे। सो ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, कैमरा में अगर रिकॉर्ड रहा तो कोई अपना गुनाह को छुपा नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। सो यही है कैमरा होने का फ़ायदा है, और डैश कैम का भी बहुत फ़ायदा है। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो उसमें डैश कैम लगाना मेरे समझ से समझदारी वाली काम है, नहीं तो ऐसे ही कुछ बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं कि गांव देहात साइड में लोग खुद से दौड़ के आ जाते हैं गाड़ी पे ये करने के लिए ताकि कुछ पैसा वैसा मिल जाए उन लोगों को। सो वो एक चीज़ है, बट डैश कैम में वो रिकॉर्ड हो चुका है एंड इंस्टा यूट्यूब ये सब पे बहुत ज़्यादा वायरल भी है वो सब चीज़। सो आई रिकमेंड यूजिंग डैश कैम एटलीस्ट इन 4 व्हीलर्स। अगर आप मोटर ब्लॉगिंग नहीं करते हो तो आपको कैमरा तो आप चिन में लगा के घूमोगे नहीं, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो आपके ऊपर है। बट यस, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिख के बताना कि मुझे वो सही किया मैंने वो या नहीं जो इंसिडेंट हुआ। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइट हैड राइट सेफ, एंड भारत माता की जय। I'm watching the stars fly by. I'm in your arms under the night sky. You take me away to a safe space. You're making my